नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। हमने कक्षा 5 का जो गणित शुरू कर रखा था उसी मुहिम में आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं छठा, जिसका नाम है भिन्न की समझ। तो देखो इस प्रश्नावली में क्या है, भिन्न की समझ। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि भिन्न होती क्या है। देखो भिन्न का मतलब होता है किसी भी पूर्ण संख्या का कोई हिस्सा। मतलब कहने का भी ये पूर्ण संख्या का मतलब यहाँ पे कोई एक संख्या भी हो सकती है, कुछ संख्याओं का समूह भी हो सकता है, या कोई चीज कोई वस्तु हो सकती है अपने पास भी उसका समूह हो, उसको हम एक मान लें और उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे को दे दे। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास क्या है, 10 रुपये है। अब 10 रुपये को हम एक मानकर चलते हैं और दो बच्चों में बांट देते हैं 5-5 रुपये। तो क्या हुए, 10 के दो हिस्से हो गए 5-5, तो यानी कि वो आधे आधे हो गए। तो आधे आधे का मतलब एक का आधा हो गया। 10 को हमने एक मान लिया, उसका आधा हो गया आधा, यानी कि 5 रुपये एक बच्चे को दे दिए हमने और 5 रुपये एक बच्चे को दे दिए। तो भिन्न का मतलब हमारे पास क्या, कोई भी पूर्ण संख्या जो होगी उसको टुकड़ों में लिखना, कुछ हिस्सा लिखना, उसका क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। वो हिस्सा क्या हो सकता है, आधा भी हो सकता है, 1/4 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है। जो जितना पूछेगा वो उतना हमें लिखना होगा। अब देखिए जैसे कोई एक है तो एक के दो टुकड़े करेंगे तो आधे आधे, यानी कि 1/2। वो हमारे पास क्या होती है, भिन्न होती है। जब हम बटे में कुछ लिखते हैं, ऊपर जो संख्या आती है, जैसे मैंने लिख दिया 5, नीचे लिख दिया 4, तो ये हमारे पास क्या है, एक भिन्न का रूप हो गया। अब क्या है, ऊपर वाली जो संख्या होती है इसको तो हम बोलते हैं अंश और नीचे वाली को बोलते हैं हर, और बीच में जो लाइन होती है इसको हम पढ़ते हैं बटा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, 5/3। अब इसका मतलब क्या होता है कि 5 के हमें टुकड़े करने हैं कितने, 4। भाई नीचे जो नंबर आए आपने को उस पर खास करके ध्यान देना है कि ये बोल रहा है 5 को भाग करो 4 से, या 5 के टुकड़े करो 4 से। अब अपने को क्या है इसमें, देखो एक तो हमें 5 के 4 टुकड़े करने, एक मैं यहां पे देखता हूं 5 के 3 टुकड़े करने। भी 5 के 4 टुकड़े करने, 5 के 3 टुकड़े करने। अब दोनों में से बड़े टुकड़े किसमें बढ़ेंगे, संभावित सी बात है इसमें बढ़ेंगे। भाई 5 के एक 3 ही टुकड़े बनाने हैं और यहाँ पे 5 के 4 टुकड़े बनाने हैं, तो बड़े टुकड़े इसमें बनेंगे, क्योंकि 3 हिस्से बटेगा 5 और यहाँ पे 5 4 हिस्से में बटेगा। जो हमारा ये प्रश्न है वो इसी बेस्ड है कि अपने को ये बताना है कि इनमें से कौन सी भिन्न बड़ी है कौन सी छोटी है। तो देखो प्रश्न क्या है, पहला, इन बंटवारों को देखकर इनके बीच के में बने बॉक्स में से छोटा से बड़ा बराबर का निशान लगाएं। अब अपने को क्या करना है, इनमें निशान लगा के ये बताना है भी कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। हमने पीछे चैप्टर किया था उसके अंदर हमने देखा था कि ये जो निशान लगाते हैं, पहले अध्याय जो संख्या हमारा चैप्टर था 5वें में, तो उसमें हमने देखा था छोटी और बड़ी संख्याओं के बीच में हम निशान लगाते थे। वही निशान इसमें लगाने हैं। बस अपने को एक ही बात ध्यान रखनी है, अगर सेम रकम है, दोनों तरफ सेम संख्याएं हैं, तो बराबर का निशान। और दूसरा निशान ये जो दो बचे हैं उसमें अपने को ये ध्यान रखना है, जो बड़ी संख्या होगी उसकी तरफ हमने क्या करना है, मुंह खोल देना है। तो देखो इस प्रश्न को करते हैं। अब देखो एक के यहाँ पे 4 टुकड़े करने और यहाँ पर 3 के 4 टुकड़े करने। तो अब बताओ एक के 4 टुकड़े बड़े होंगे या 3 के 4 टुकड़े। भी संभावित सी बात है भी एक के 4 हिस्से करो और 3 के 4 हिस्से करो, तो 3 के 4 हिस्से क्या होंगे, बड़े होंगे। अब देखो इधर 1/2, 1/2 का मतलब आधा, 1/2 का मतलब आधा। हम इनको पढ़ते कैसे, ये होता है 1/4, ये 3/4। ये 1/2 यानी कि आधा, 1/2 यानी कि आधा, दोनों तरफ सेम संख्या है, तो दोनों तरफ सेम है तो इसका मतलब दोनों तरफ बराबर आधा आधा। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे देखो एक के 3 टुकड़े करने और यहाँ पर एक के 2 टुकड़े करने। अब बताओ भी एक के 3 टुकड़े हो ज्यादा होंगे या एक के 2 टुकड़े ज्यादा बड़े होंगे। तो संभावित सी बात है कि एक के जो 2 टुकड़े हैं वो हमारे पास क्या होंगे, बड़े होंगे। अब इसमें आ जाओ। अब देखो एक के 4 टुकड़े करने और इधर 2 के 3 टुकड़े करने।
भी 1 के 4 टुकड़े करेंगे तो अपने पास वैसे ही छोटा, और इधर 2 के 3 टुकड़े कर लें। भी अगर नीचे 4 होता तब भी हमें पता चल जाता सीधा भी 1 के 4 टुकड़े और यहाँ पे 2 के 4 टुकड़े बड़े, पर यहाँ पे पहले से छोटा नंबर दे दिया भी 1 के 4 टुकड़े बड़े होंगे या 2 के 3 टुकड़े बड़े होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है 2 के 3 टुकड़े बड़े होंगे, जो बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खोल देंगे। और इसको हम कैसे पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ते हैं 1/4 और इसको हम 2/3। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से हम क्या करेंगे, देख लेंगे भी उनके कितने टुकड़े हो रहे हैं। टुकड़े में हमेशा ध्यान रखना है, ज्यादा टुकड़े बढ़ रहे हैं मतलब छोटी हो रही है संख्या, और बड़े टुकड़े कम टुकड़े बढ़ रहे हैं मतलब संख्या बड़ी हो रही है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।